आर्म्ड फोर्सेस इसमें भी आता है, पैरामिलिट्री में भी कई बार इस तरह की खबरें देखने को मिलती हैं कि एक जवान गुस्से में खड़ा हुआ और राइफ़ल उठाई और अपने ही साथी पे फायर खोल दिया। और सिर्फ यही घटनाएं नहीं, और भी कई अलग तरह की घटनाएं, परिवार से दूर होने का, चैलेंजिंग जोग्राफिकल पोजीशंस पर लगातार बने रहने का, ठंड में रहने का, उसका एक मेंटल टोल होता है। उसको एड्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब क्या कौन से प्रोग्राम्स हो सकते हैं उसमें? जो हमारी आर्मी की लीडरशिप है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, होनी चाहिए? ये जो किस्से हो रहे हैं खास करके साइड के जी, वो तो अवॉइडेबल किस्से हैं। और किसी भी जवान का ऐसे गुज़र जाना दुख तो होता है, चाहे एक जवान हो, चाहे ऑपरेशन में हो, चाहे एक्सीडेंट में हो, चाहे से हो, कोई भी लॉस ऑफ लाइफ, उससे हमें दुख तो होता ही है। जब सुबह रिपोर्ट आती है, कहीं पर भी आप आर्मी कमांडर हो या जीओसी हो, चीफ हो, जब अगले दिन रिपोर्ट आती है कि 2 लोग गुजर गए, तो ख़राब तो लगता ही है। और मैं समझता हूँ एक चीज़ है जो कि प्रिवेंटेबल है, अगर सही वक्त उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सही वक्त अगर उसके ऊपर काउंसलिंग हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने आर्मी के अंदर कई स्टडीज़ किए हैं और हाई रिस्क नहीं बोलूँगा, बट एट रिस्क कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि लोग बॉर्डर एरिया में हैं और वहाँ कठिन समस्याओं में तैनात है या एरियाज़ में तैनात है और वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप एक्चुअली स्टडी करो तो ज़्यादातर केसेस वगैरह बॉर्डर एरिया में नहीं हो रहे, वो बाकी एरिया में हो रहे हैं, पीस स्टेशन में हो रहे हैं, जहाँ की स्ट्रेसेस और स्ट्रेन ज़्यादा है। अगर बॉर्डर एरिया में किस्से हो रहे हैं तो एक वजह कि वो वहाँ पर हो रहे हैं इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी की वजह से। जब हम थे तो एक चिट्ठी आती थी कि बेटी बीमार है, जब तक वो चिट्ठी पहुँचती थी वो 10 दिन निकल गए होते, तो यू कांट डू एनीथिंग। तो हम वो पढ़ के ऐसे कि ना टेलीफोन था, टेलीफोन करना भी हो तो 4 एक्सचेंज के बीच में से जाता था, हेलो हेलो के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता था। अगली चिट्ठी आती थी कि सब ठीक है, तो हम भी वहाँ खुश हो जाते थे कि अभी सब ठीक है। अब जो है खांसी नहीं हुआ तो व्हाट्सएप मैसेज कि बेटा खांस रहा है, इसलिए उसको टेंशन हो जाता है वहाँ बॉर्डर पे, और फिर उसका दिमाग वहीं पर होता है कि वहाँ मेरा फैमिली में पिताजी बीमार है, माताजी या बच्चा बीमार है, तो आधा ध्यान जो है पीछे। और फिर जब कोई डांटता है तो फिर वो एकदम वो आउटबर्स्ट हो जाता है। तो एक किस्म से ये जो कनेक्टिविटी जो बड़ी है वो इसका एक नेगेटिव फॉल आउट भी हुआ है। और कि जब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे किस्से क्यों हो रहे हैं, बहुत सारे अजीब व गरीब ये रीज़न निकलते हैं। कई बार वो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, उसका टेंशन हो जाता है पिताजी को, या बच्चे के नंबर नहीं आए उसका टेंशन हो जाता है। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जबकि वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी है और हस्बैंड कम, उससे भी तनाव हो जाता है। तो ढेर सारे जो है कारण हो सकते हैं, और इसीलिए लगातार सभी के साथ बातचीत करना, और ख़ास करके आर्मी में जो बडी सिस्टम है, हमेशा हम 2 लोग साथ में रखते हैं, और ताकि एक दूसरे से वो अपने दिल की बात एक तो कह सके, और दूसरा अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो एकदम से आपको वो इंडिकेशन मिल जाता है कि आज जो है इसका होलिया या रवैया जो है रोज़ के जैसे नहीं है, हमेशा हंसमुख रहता है लेकिन अभी टेंशन में है। तो ऐसे अगर इनबिल्ट मैकेनिज़म्स हो तो इन हिस्सों को हम थोड़ा सा
रोक सकते हैं या उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक जो है मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। और अगर आप एक यूनिट के अंदर यूनिट की तजवीज़, यूनिट का जो SOP और रूटीन है वो अगर अच्छा हो तो ऐसे होने के चांस कम हैं। एक और लोग कहते हैं कि जवान को छुट्टी नहीं मिली इसलिए सुसाइड करता है। जब हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा कि छुट्टी के आने के बाद ज़्यादा केस होते हैं। शायद वो घर गया हो, कोई रिश्ते की बात चली हो, 2 लड़कियों ने उसको मना कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा, वो यूनिट में आता है सुसाइड करता है। काम से कोई नहीं डरता। वो मेरे जवान को आप हाई एल्टीट्यूड में रखो साल भर, उसको कोई दुख नहीं होता, वो इतना हमारा जवान तगड़ा है। लेकिन ऐसे जो मानसिक चीज़ें हैं, ख़ास करके सोशल प्रेशर्स, उसके ऊपर भी हमने गौर करना है। ठीक है। एक दो बहुत सरल स्पष्ट सवाल है बिना किसी लाग लपेट के, और कुछ लोगों ने कहा कि आपसे मिलना हो तो ऐसे ही पूछ लेना। भारत के लिए बड़ा ख़तरा चीन है या पाकिस्तान है आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं? तो वो कोई नई बात नहीं है, चीन ही है बस सबसे बड़ा खतरा। हम आपने चीन जैसे पे काम किया तो समझा सकते हैं इसको कि कैसे कि हम इस तरफ हम कंपैरेटिवली फिर भी रिलैक्स रह सकते हैं और हमें ज़्यादा। मैं तो एक इसका स्पोर्ट्स का उदाहरण दूंगा। अगर आपने एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपने मुकाबला जो है बेटर प्लेयर के साथ करना है, तभी आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। वो छोटे प्लेयर के साथ क्या मुकाबला करना है? तो हमें तो चीन के साथ मुकाबला करना है, और चीन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी है। तो चीन ही नंबर 1 कॉम्पिटिटर है, तो उसके साथ मुकाबला करने की तैयारी करेंगे तो बाकी सारे तो वैसे ही हम निपट लेंगे।